अफगानिस्तान के खिलाफ क्लीन स्वीप, पाकिस्तान पहले नंबर पर आ गया। शहीनों ने वनडे सीरीज 0-3 से अपने नाम कर ली। फतह के साथ ही पाकिस्तान आलमी दर्जाबंदी में सबसे ऊपर। तीसरे वनडे में अफगानिस्तान को 69 रन से हरा दिया। 269 रन के ताक़ुब में अफगान टीम 209 रन पर ढेर। पाकिस्तान की तरफ से शादाब खान ने 3 बल्लेबाजों को ठिकाने लगाया। मोहम्मद नवाज की शानदार ऑलराउंडर परफॉर्मेंस, 30 रन बनाए, 2 विकेटें भी हासिल की। कप्तान बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान की मिस सेंचुरियां, 67 रन की इनिंग खेलने पर मोहम्मद रिजवान मैन ऑफ द मैच करार। इमामुल हक प्लेयर ऑफ द सीरीज का अवार्ड ले उड़े। पीटीआई का चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाईकोर्ट के खिलाफ सोशल मीडिया मुहिम का आगाज। ऑफिशियल हैंडल से चीफ जस्टिस आमिर फारूक पर दोहरे मयार का इल्ज़ाम लगा दिया। मुहिम में पीटीआई के ऑफिशियल हैंडल बाकायदा शरीक पाकिस्तान, अमेरिका, कनाडा और बरतानिया समेत दीगर मुल्कों से मुहिम चलाने का इंकशाफ। उधर कानूनी माहिरीन ने पीटीआई की मुहिम को तौहीन अदालत के मुतरादिफ करार दे दिया। कानूनी माहिर अशतर साफ कहते हैं प्रोपेगेंडा इदारे को कमज़ोर करने के मुतरादिफ है। मुहिम का मकसद सिर्फ ये है कि चीफ जस्टिस खुद को मुकदमात से अलग कर लें। के बढ़ते बिलों ने आवाम का पारा हाई कर दिया। शहरियों का शहर शहर एहतजाज। जड़ावाला में मुजाहिरीन ने बिलों को आग लगा दी। मुल्तान में शहरियों का बिजली के बिल गधों पर रखकर मुजाहिरा। रावलपिंडी में जमात इस्लामी का प्रेस क्लब के बाहर एहतजाज। बिजली, गैस, पानी के बिल में इजाफा वापस लेने का मुतालबा कर दिया। रेस्तोरां, बेकरी मालिकान और मुलाजमीन भी सड़कों पर निकल आए। जहानिया में शहरियों ने जालिमाना बिल जमा न कराने का ऐलान कर दिया। अहमदपुर शर्किया में मुअम्मर खातून ओवर बिलिंग पर दुहाई देती रही। फैसलाबाद में वकला की हड़ताल, अदालतों का बाइकआउट कर दिया। महंगी बिजली ने आवाम का मीटर घुमा दिया। शहरी बिल उठाकर सड़कों पर आ गए। शेखुपुरा में अवाम, वकला और सिविल सोसाइटी की रैली। हुकूमत की जालिमाना पॉलिसियां नामंजूर के नारे। जलालपुर भटिया में लोगों का बिल जमा न कराने का ऐलान। टोबा टेक्सिंग में खवातीन सड़कों पर निकल आईं। काहना में भी बिजली सार्फिन का एहतजाज। पेशावर में ताजरों और शहरियों का एहतजाजी रैली। पेस्को के खिलाफ नारेबाजी की। बिजली के बिल आवाम के लिए डेथ वारंट बन गए। जितनी तनख्वाह है उससे दुगने बिल आ रहे हैं। बिल अदा करें या बच्चों का पेट भरें, आवाम की दुहाई। उधर बिजली के भारी बिलों के खिलाफ अवामी रद्द-ए-अमल पर पेशावर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी ने पुलिस सिक्योरिटी मांग ली। पेस्को का चीफ कैपिटल सिटी पुलिस को खत, 7 सब डिवीजन पर पुलिस तैनात करने की दरखास्त। आवाम बेचारी भुखी पे मरदी है। पूरा आदमी 14-15 हज़ार कमाने वाला महीने का, उन्होंने महीने का 20-25 हज़ार बिल आ जो की करेगा। वजीराबाद में गरीब शहरी भारी बिलों पर फट पड़े। शहरियों का शदीद एहतजाज। टायर जलाकर अहमदनगर रोड को ब्लॉक कर दिया। मुजाहिरीन की हुकूमत के खिलाफ शदीद नारेबाजी। मुजाहिरीन ने कहा हुकूमत बिजली सस्ती करे, आवाम के मुंह से नवाला न छीने। उधर भारी बिलों से वालिदैन को परेशान देखकर बच्चे भी मुतासिर। हफ्साबाद में स्कूल के बच्चों का जालिमाना बिलों के खिलाफ अनोखा एहतजाज। वालिदैन हमारी फीस अदा करें या बिजली के बिल, हुकूमत से सवाल पूछ लिया। एक कमरे का बिल सर 72,000 रुपए, 40,000 रुपए मेरी तनख्वाह है। मैं अपने बच्चों को खिलाऊं या ये बिजली वालों को मैं पैसे? बिजली यूज की नहीं है और 0 यूनिट का बिल है। पता नहीं किस बात के चार्जेस लगे हो। 3,400 का बिल उन्होंने भेज दिया। आवाम जो है ना पागल हो रही है, एक दूसरे को नोचने वाली है। कराची में एक कमरे का बिल 72,000 रुपए। बच्चों को खिलाऊं या बिजली का बिल अदा करूं, शहरी का सवाल। शहरी का कहना है उसका बिल 0 यूनिट है, लेकिन 1800 रुपए बिल भेज दिया गया। के इलेक्ट्रिक ने ओवर बिलिंग के तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए। पापोश नगर के रिहायशी का 2 यूनिट का बिल 3,000 रुपए थमा दिया। रिजवान का मकान 1.5 माह से बंद था। 1.5 माह बाद ताला खोला, जमीन से बिल उठाया तो हाथों के तोते उड़ गए। रिजवान का बिल ठीक कराने के लिए के इलेक्ट्रिक के चक्कर पे चक्कर। कराची में तवील लोड शेडिंग पर आवाम के सब्र का पैमाना लबरेज। शदीद गर्मी में टिम्बर मार्केट और अतराफ के इलाके में 4 दिन से बिजली गायब। शहरियों का के इलेक्ट्रिक के खिलाफ शदीद एहतजाज। खवातीन और बच्चों का निस्तर रोड और सदीक वहाब रोड पर मुजाहिरा। प्लेकार्ड उठाकर के इलेक्ट्रिक के खिलाफ नारेबाजी। मुजाहिरीन ने टायर जलाकर सड़क ब्लॉक कर दी। एहतजाज में टिम्बर मार्केट के ताजरों की भी शिरकत। एहतजाज के बायस अतराफ के इलाकों में शदीद ट्रैफिक जैम। 16,000 रुपया बिल आया हुआ।
कोई खुदा दा खौफ करो, ठीक है ना। गरीब बंदा कितों उतारेगा इतना बिल। ये इलेक्ट्रिक का बिल नहीं है, ये डेथ वारंट है, ये फांसी का फंदा है। लोग फांसियों से झूल रहे हैं और जिस आदमी की 30,000 रुपये तनख्वाह है वो 15,000 रुपये का बिल कहाँ से देगा। ना को टेलीविजन, ना को फ्रिज, ना को एसी, ना को लैना, ना एक पक्का दे के बल्ब 85 रुपये बिल उतारी है कितों। बिल्स में तरह तरह के टैक्सों से आवाम चकरा गए। सामाही चार्जेस, जीएसटी, फ्यूल एडजस्टमेंट, इनकम टैक्स समेत दर्जनों टैक्स बिल्स का हिस्सा। बिजली की असल कीमत कहीं खो कर रह गई। लेस्को सबसे ज्यादा रिकवरी के बावजूद आवाम को रिलीफ देने में नाकाम। बिजली की कीमत 24 से बढ़कर 37 रुपये फी यूनिट तक पहुंच गई। 2-2.5 हज़ार रुपये की जगह 7 से 8 हज़ार रुपये बिल आने लगा। 100 यूनिट पर बिल 1348 रुपये से 2439 रुपये तक पहुंच गया। 200 यूनिट पर 2382, 300 यूनिट पर 3870 रुपये इजाफी बिल अदा किया जाता है। 400 यूनिट वालों को 5764 रुपये का इजाफी बिल अदा करना पड़ता है। IMF मुआहदे का सारा बोझ आवाम पर डाल दिया गया। मुआहदे के बाद फी यूनिट बिजली की कीमत में 14 रुपये इजाफा। जून 2022 में नेपरा का फी यूनिट टैरिफ 13 रुपये 4 पैसे था। 2022 में बिजली की फी यूनिट कीमत 24 रुपये 82 पैसे कर दी गई। 25 जुलाई 2023 को बिजली का बुनियादी टैरिफ में 7 रुपये 50 पैसे फी यूनिट का इजाफा किया गया। इस वक्त बिजली का एक यूनिट की कीमत 29 रुपये 78 पैसे है। शहरियों से टैक्सों की मद में फी यूनिट 24 रुपये अलग से वसूल किए जाते हैं। निगरान वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ का भारी बिलों का नोटिस आज हंगामी इजलास तलब कर लिया। इजलास में वजारत बिजली और तकसीमकार कंपनियों से ब्रीफिंग ली जाएगी। सार्फिन को बिजली के बिलों पर रिलीफ देने पर गौर किया जाएगा। उधर निगरान वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ की हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के तलबा से गुफ्तगू। कहा, पता नहीं IMF को एक दुश्मन के तौर पर क्यों लिया जाता है। हमारा सबसे बड़ा मसला वसाइल और अखराजात में तवाज़ुन न होना है। अमेरिका के साथ मस्बत और तामीरी ताल्लुक है। ज़रूरी नहीं हर मामले पर इत्तेफाक हो। अमेरिका के साथ तवील मुद्दती शराकत दारी चाहते हैं। सोशल मीडिया मुहिम और आवाम का एहतजाज रंग ले आया। हुकूमत का डिस्कोज अफसरान की फ्री यूनिट बिजली खत्म करने का फैसला। अफसरान को तनख्वाहों में इजाफी रकम दी जाएगी। काबीना के अगले इजलास में समरी पेश करने की तैयारियां। लाहौर में मार्केटें रात से 10 बजे बंद होंगी। तवानाई की बचत के लिए जिला इंतजामिया का फैसला। कमर्शियल मार्केटों के नए औकात कार जारी कर दिए गए। DC लाहौर राफिया हैदर कहती हैं, स्मोक, माहौलियाती आलूदगी और तवानाई की बचत के तहत इक़दाम किए जा रहे हैं। ये बेरोजगारी, ये बदअमनी कौन जिम्मेदार है? यही लोग जिम्मेदार है जो कल तक ये हुक्मरान थे। वो 13 जमातों का इत्तेहाद PDM की सूरत में हो या उससे पहले PTI की सूरत में हो या आज की निगरान हुकूमत की सूरत में हो, नाकाम हो गए, एक्सपोज हो गए। जमात इस्लामी का बिजली बिल्स पर मुल्क गिर एहतजाज का ऐलान। भारत ने चांद पर कदम रखा। हमारे हुक्मरानों ने अवाम की गर्दन पर छुरी IMF की है और हाथ हुक्मरानों के। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक की लाहौर में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहते हैं PDM हुकूमत ने गरीब के मुंह से नवाला छीना। अमेरिका से इस नाहल टोले को लाकर पाकिस्तानियों पर मुसल्लत किया गया। उधर आबिद शेर अली ने वापटा को डाकू करार दे दिया। बिजली बिलों में इजाफे पर साबिक वजीर पानी और बिजली आबिद शेर अली फट पड़े। कहते हैं मुल्क में खाना जंगी को हवा दी जा रही है। लोगों को तकलीफ है और लोग अपनी फ्रस्ट्रेशन जो है का इजहार कर रहे हैं। मुझे उनसे ज़्यादा तकलीफ है। जो उनको तकलीफ हो रही है, मुझे उनसे ज़्यादा तकलीफ हो रही है। वज़ीर तिजारत ने महंगे बिलों को डॉलर से जोड़ दिया। तवानाई के तमाम मुआहदे डॉलर में हुए। पैदावारी लागत भी डॉलर में है। डॉलर 100 रुपये का था तो बिजली का बिल भी उसी हिसाब से आता था। अब बिजली का बिल 300 रुपये डॉलर के हिसाब से आता है। निगरान वज़ीर तिजारत गौहर एजाज की वजाहत। कहते हैं बिजली की कीमत बढ़ने पर आवाम परेशान हैं और अपनी बेचैनी का इजहार कर रहे हैं। बिजली की कीमत में इजाफे पर आवाम से ज्यादा तकलीफ उन्हें है। मुल्क की हालात में इंतखाबी बयानिया क्या होगा? मुस्लिम लीग नून ने सर पकड़ लिया। क्या आवाम हमारा बयानिया कबूल कर लेंगे? आवाम को महंगाई बेरोजगारी से कैसे निजात दिलाएंगे? लंदन में साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के इजलास में पार्टी रहनुमाओं से गुफ्तगू।
कहा अब हुकूमत करना और मुल्क चलाना किसी के लिए भी आसान नहीं होगा। 2016 वाला मुल्क अब कैसे बनाएंगे? मुल्क वापस जाना काफ़ी नहीं, आवाम को मसाइल का हल भी देना होगा। शहबाज शरीफ ने कहा यह सब किया धरा तहरीक इंसाफ का है, हम तो 16 माह में उनका गंद साफ कर रहे थे। साइफर केस में IMF की चेयरमैन PTI से तफ्तीश। डिप्टी डायरेक्टर की सरबराही में FIA की तफ्तीशी टीम ने साइफर से गुमशुदगी के हवाले से भी सवालात पूछे। तफ्तीशी टीम की चेयरमैन PTI से 1 घंटा से ज्यादा पूछगछ। उधर अस्करी टावर केस में भी चेयरमैन PTI को शामिल तफ्तीश करने का फैसला। JIT अदालत की इजाजत के बाद जेल जाकर साबिक वज़ीर आज़म का बयान कलम बंद करेगी। चेयरमैन PTI फौज के खिलाफ इनकलाब लाना चाहते थे। परवेज खटक का दावा, जनरल रिटायर्ड कमर जावेद बाजवा ने हमारा बहुत साथ दिया लेकिन आखिर में हाथ खड़े कर दिए। सरबराह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियन की पेशावर में सहाफ़ियों से गुफ्तगू। कहा चेयरमैन PTI पर ब्यूरोक्रेसी का बहुत असर रहा है। चेयरमैन PTI मकबूलियत के बावजूद मुल्क चलाने की पॉलिसी नहीं दे सके। हालात में तो ये आपका दोस्त भी है जो अटक जेल में है। वो तो कहीं किसी मुल्क से बाहर नहीं गया और उसने कोशिश नहीं की। वो जा ही नहीं सका। कहीं ऑफर नहीं हुई डील की? नहीं, उसने कोशिश की है। उसने कोशिश की बाहर जाने की? कोशिश की है। इलेक्शन फरवरी में हो जाएंगे आपको लगता है? बिल्कुल, फरवरी में क्यों नहीं होंगे। चेयरमैन PTI मुल्क से बाहर जाना चाहते थे मगर उन्हें ये ऑप्शन नहीं दी गई। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा राना तनवीर हुसैन का PNN के प्रोग्राम जवाब दो में दावा। कहा PTI को लाने वाले बाद में कहते थे बहुत गलत तजुर्बा हो गया, इलेक्शन फरवरी में होंगे। PTI रहनुमाओं पर मुल्की इदारों के खिलाफ हर्जा सराई का एक और मुकदमा दर्ज। फवाद चौधरी, अली जैदी, आजम सवाती, हमाद अजहर, कासिम सोरी और दीगर रहनुमा नामजद। FIA साइबर क्राइम सर्कल ने तहकीकात शुरू कर दी। मुकदमे के मतन के मुताबिक मुल्जिमान ने सोशल मीडिया पर कौमी सलामती के इदारों के खिलाफ झूठी मुहिम चलाई। इन तमाम रहनुमाओं को वजाहत के लिए तलब किया गया मगर कोई रहनुमा पेश न हुआ, न जवाब जमा कराया। FIA ने मुल्जिमान की गिरफ्तारियों के लिए टीमें तश्कील दे दी। दरिया सतलुज में हेड इस्लाम के मकाम पर ऊंचे दर्जे का सैलाब बरकरार। अहमदपुर शर्किया के मकाम पर तुगयानी, पानी की सतह में तेजी से इजाफा। बस्ती नौशहरा के करीब झलन वाला जमींदारा बंद टूट गया, पानी रिहायशी इलाकों में दाखिल। तर्जुमान PDMA के मुताबिक सैलाबी पानी से सैकड़ों एकड़ फसलें डूब गई। हासिलपुर में सैलाबी रैले से तबाही, सैकड़ों बस्तियां और फसलें ज़ेरे आब। पानी का रैला गंडा सिंह वाला में भी दाखिल हो गया। गंडा सिंह वाला के मकाम पर पानी का भाव 1,82,000 क्यूसिक रिकॉर्ड। दरिया सिंध में कालाबाग और चश्मा के मकाम पर निचले दर्जे का सैलाब। हुकूमत ने एशिया कप के लिए फुल प्रूफ सिक्योरिटी की मंजूरी दे दी। फौज और रेंजर्स की तैनाती 27 अगस्त से 6 सितंबर तक होगी। स्पेशल फोर्सेस स्टैंड बाई रहेंगी। उधर भारतीय क्रिकेट बोर्ड के सदर एशिया कप के मैच देखने पाकिस्तान आएंगे। राजन बनी और नायब सदर राजीव शुक्ला 2 सितंबर को कैंडी में पाक भारत मैच देखने के बाद 4 सितंबर को पाकिस्तान पहुंचेंगे। भारतीय क्रिकेट बोर्ड के दोनों ओहदेदार 7 सितंबर तक पाकिस्तान में रहेंगे।